हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी में जो मुख्य सेविका का जो सिलेबस है वो तो आपका जारी हो चुका है। उसमें ही क्या था, मैंने जो उसमें से क्या सिलेबस में से एक टॉपिक करा रही हूँ, जिसमें क्या था आपका मैरिज यानी विवाह क्या हमने टॉपिक लिया है कि विवाह से हमारे क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी क्या हम इसका थियोरेटिकल पार्ट ही कवर कर रहे हैं। इसके जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं उसका क्या है, जब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका क्या है आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी इस टॉपिक से। यानी कि जैसे मैं मैरिज का करा रही हूँ, विवाह से रिलेटेड जो भी कुछ बता रही हूँ, फिर उसके बाद क्या मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। उसमें से देखते हैं कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से आपका कितना उसमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो आप क्लास को कंटिन्यू करिए, और जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ताकि शेयर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जिन बच्चों का जो है सिलेबस अपना टाइम, जो जिन लड़कियों ने ये फॉर्म फिल किया है उनका जो सिलेबस है वो टाइम से पहले हो जाए। क्योंकि मैं इसको एग्ज़ाम से पहले जितना होगा मैं आपका जितना पॉसिबल होगा मैं आपका क्या है सिलेबस आपका कंप्लीट करा के हम एग्ज़ाम से पहले क्या हम जो प्रैक्टिस सेट है वे भी कर चुके होंगे, और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप आज किससे आपको क्या विवाह के बारे में बता देता कि विवाह किसे कहते हैं, और विवाह की जो परिभाषा है जो इसमें 4-5 समाजशास्त्री आए थे जिन्होंने क्या है विवाह की अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो मैंने उसमें क्या अंडरलाइन कर दिया था। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वे साथ जाना, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। अब इसमें क्या था कि मैंने विवाह क्या 2 प्रकार के बताए थे। अब मैंने ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये आपके क्या एक जो आपकी फर्स्ट वीडियो आई थी, जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी विवाह टॉपिक से, तो उसमें क्या मैंने आपको ये सब बता दिया है। तो इसलिए मैं क्या इसका साथ के साथ ही आपका रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपका सेकंड क्लास में भी आपका इसका रिवीजन हो जाए। विवाह की बात करें, विवाह की डेफिनेशन भी होगी, विवाह किसे कहते हैं वे भी समझ लेते हमने, विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी समझ लेते। ठीक, इसमें क्या थे अब कि ये भी बता दिया मैंने कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता क्या बहिर्मुखी विवाह, एक होता आपका अंतः विवाह। जो बहिर्विवाह होता है वो आपका क्या होता है कि अपनी कास्ट को छोड़कर अदर कास्ट में जो भी विवाह होता है जो आपका क्या होता है बहिर्विवाह होता है। इसमें क्या है कि जैसे कि सपोज करो कि कोई एससी का हो या जनरल कैटेगरी का है या फिर एसटी या ओबीसी, वो अपनी कैटेगरी को छोड़कर वो अदर कैटेगरी में क्या है विवाह कर सकते हैं। यानी कि अपनी कास्ट में भी कर सकता है और अदर कास्ट में भी कर सकता है। ये होता है क्या बहिर्विवाह। और जबकि इसमें क्या है कि जो बहिर्विवाह है इसको सपोर्ट किया है जो यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या है इसे सपोर्ट किया है, जो इसके ऊपर क्या है 2022 में जो जनवरी के लास्ट में इसके ऊपर क्या है यूपी गवर्नमेंट ने कहा है, जो बहिर्मुखी के ऊपर क्या कानून बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि यदि कोई इस तरह से विवाह करता है तो उसके साथ क्या उत्तर प्रदेश सरकार है, और उसमें क्या है कि जो उसके लिए क्या है 50,000 की क्या आपको धनराशि दी जाएगी। कितनी की 50,000 की जो धनराशि वो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या है आर्थिक सहायता के लिए दी जाएगी। उसके साथ क्या अम्बेडकर जो फंड है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसे जो 75,000 के आसपास की क्या आपको राशि मिलेगी। और 2-3 और योजना पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाई थी इसके लिए, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है उसमें लगभग 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास 2.5 से पौने 3 लाख के आसपास आपकी क्या है उसे जो ये वैवाहिक जोड़े होंगे उनके लिए क्या है ये आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या दी जाएगी। तो ये होता है बहिर्विवाह का। ठीक, अब जो अंतर्विवाह होते हैं अंतर्विवाह वह विवाह होता है जो कि क्या होता है अपनी कास्ट में ही होता है। कि जैसे कि सपोज करो कि कोई पंडित है, तो पंडित क्या है अपना पंडितों में ही क्या है ब्राह्मण है। यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जो है अपना बच्चों का विवाह किस में करेगा, ब्राह्मणों में ही करेगा, ना कि ओबीसी में करेगा, ना एससी ना एसटी। चाहे इसमें तो कोई भी कास्ट हो, जैसे हिंदू है तो वो जो अपना विवाह करेगा सिर्फ हिंदुओं में ही करेगा। तो ये होता है क्या अंतर्विवाह। इसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने आपको क्या साथ के साथ ही रिवीजन करवा दिया। में क्या थे इसमें थे कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो विवाह क्या है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आपके अंतर्विवाह और बहिर्विवाह वे तो होते ही है, लेकिन साथ के साथ ही क्या है विवाह के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो एक विवाह होगा, एक बहु विवाह होगा। जो बहु विवाह है उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होगा बहुपत्नी विवाह, एक होगा बहुपत्नी
एक होगा बहुपति विवाह और एक क्या होगा आपका बहुपत्नी विवाह। अब इसमें क्या है कि जो बहुपति विवाह है इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। जिसे फर्स्ट होगा भातृक बहुपति विवाह, होगा अभातृक बहुपति विवाह। और जो बहुपत्नी की साइड से क्या होता है, जो बहुपत्नी की साइड से कौन सा विवाह होता है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है साली बहुपत्नी विवाह, एक होगा गैर साली बहुपत्नी विवाह। अब ये जो आपको इतने सारे जो डायग्राम है, आप इसका क्या डायग्राम ही बनाना ताकि आपको समझ में आ जाए कि, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो बहुपत्नी विवाह है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन ऑप्शन से वे इस तरह से भी दे सकते हैं कि साली बहुपत्नी विवाह, और एक तो आपको ये दे देगा और 2 आपको ये दे देगा और एक ये ऑप्शंस में दे देगा। ये तीनों ऑप्शंस में देकर एक इसे देकर पूछ सकते हैं कि इनमें से बताओ कौन सा बहुपत्नी विवाह है। तो आपको पता होना चाहिए कि साली बहुपत्नी विवाह क्या आपका बहुपत्नी विवाह है। जैसे हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉक टेस्ट लाएंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अभी क्या इसका आप थियोरेटिकल पार्ट ही कवर करो साथ के साथ ही। डायग्राम में क्या था, डायग्राम में दिया गया था क्या, एक विवाह, क्योंकि विवाह के प्रकार में क्या थे, 2 प्रकार थे। एक तो एक विवाह था, एक क्या था बहुविवाह। अब एक विवाह का मतलब क्या होता है, जब एक पुरुष या एक स्त्री वैवाहिक संबंध एक दूसरे तक सीमित रखता है तो इसे एक विवाह कहते हैं। तात्पर्य यह है कि एक स्त्री या पुरुष केवल एक बार विवाह करे तथा अपने जीवन साथी के साथ ही दूसरा विवाह ना करें। आप सभी समझ गए होंगे इसकी जो इसका मीन्स क्या है, क्योंकि एक विवाह का मतलब क्या होता है, जिसकी क्या हो, एक ही शादी हो और लाइफ टाइम तक उसके साथ क्या है, एक ही जीवन साथी हो, उसके सिवाय कोई नहीं हो, तो वह क्या होता है आपका एक विवाह होता है। जबकि बहुपत्नी, जो बहुपत्नी विवाह है उसका मीन्स क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कि एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां या एक स्त्री के एक से अधिक पति हो तब ऐसे विवाह को बहु विवाह कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बहुपति विवाह, एक होगा बहुपत्नी विवाह। यानी कि इसमें दिया गया है कि बहु विवाह का मतलब क्या, बहु माने क्या होता है, बहुत, ठीक, बहुत। तो यानी कि जो एक से अधिक क्या हो बहु विवाह हो, वे क्या हो गए आपके बहु विवाह में। अब इसमें दिया गया कि लड़के की साइड से हो, यानी कि लड़के की साइड पुरुष हो या महिला हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर वे जो विवाह है अब एक से अधिक कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जरूरत होना कि लड़के ही ज़्यादा विवाह करें, लड़कियां भी तो कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया है कि यदि पुरुष एक से अधिक उसकी पत्नी हो या फिर स्त्री हो, उसका एक से अधिक क्या हो, पति हो, तो वे क्या हो गए, बहुविवाह हो गए। अब इसमें दिया गया है कि जो बहुविवाह है वे कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुविवाह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होगा बहुपत्नी विवाह, एक होगा बहुपत्नी विवाह। एक तो होगा बहुपति विवाह, एक होगा बहुपत्नी विवाह। यानी कि अगर लड़का कर रहा है, यानी कि अगर पुरुष शादी कर रहा है एक से अधिक, तो कौन सा होगा, बहुपति विवाह। अगर स्त्री कर रही है तो कौन सा होगा, बहुपत्नी विवाह, ठीक है ना। तो ये हो गए इसके प्रकार। अब इसमें क्या है कि जो विवाह है उसमें जो प्रकार आपके कितने, 2 प्रकार, उन 2 प्रकार में से क्या है, एक आपका बहुपति विवाह। अब इसका मीन्स देखेंगे हम, इनका क्या मीन्स होता है। तो इसमें दिया गया है कि जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो इसे बहुपति विवाह कहते हैं। मतलब इसमें है कि जब कोई स्त्री एक से अधिक विवाह करती है, मतलब एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, तो वह क्या होगा, बहुपति विवाह। क्योंकि इसमें क्या दिया गया है, पति दिया गया है, पति। और आप सभी जानते हैं कि पति से शादी किसकी हो सकती है, स्त्री की ही हो सकती है। तो ये क्या, इससे मतलब शॉर्ट तरीका भी हो सकता है समझने के लिए भी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा, बहुपति विवाह। तो पति जो है वो किसे चाहिए, वो स्त्री को चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसमें स्त्री की बात की जाएगी। इस जो पॉइंट में किसकी बात की जाएगी, स्त्री की बात की जाएगी कि स्त्री क्या है, एक से अधिक, एक समय में एक से अधिक क्या पुरुषों से विवाह करती है। तो वे क्या हो गया आपके, बहुपति विवाह। अब इसमें दिया गया है कि जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली टोडा एवं कोटा जनजातियाँ और उत्तराखंड की जो खस जनजाति है, इसकी उत्तराखंड की जो खस जनजाति है में यह विवाह पाया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भातृक बहुपति विवाह, एक होगा गैर भातृक बहुपति विवाह।
अब इसमें क्या है कि जनजातियाँ भी पूछ सकती है कि मतलब इसमें पूछा जा सकता है कि जो बहुपति विवाह है आपको कहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको सीधा सीधा याद करना है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में रहने वाली टोडा एवं कोटा जनजाति और उत्तराखंड की क्या है खस जनजाति में यह विवाह देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह क्या होते हैं, इसमें इन जनजातियों में क्या है कि 2 तरीके से होते हैं। एक तो होगा भातृक बहुपति विवाह, एक होगा गैर भातृक बहुपति विवाह। अब इनका मीन्स देखते हैं कि इनका मीन्स क्या है भातृक बहुपति विवाह का और गैर भातृक बहुपति विवाह का। दिया गया है भातृक बहुपति विवाह, जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, यानी कि जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है एवं सभी पुरुष आपस में क्या हो भाई हो, तब इसे क्या कहेंगे हम भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे टोडा एवं खस जनजाति में ये देखने को मिलती है, यानी कि टोडा खस जनजाति में क्या है कि भातृक बहुपति विवाह भी होता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं जनरेशन में जो ये जनजाति होती है इसमें क्या है कि महिलाओं की क्या कमी रहती है। ठीक है ना, महिलाओं की कमी रहती है। और ये जो जनजातियाँ होती है ये क्या होती है कि आपने देखा होगा जो इस क्षेत्र में क्या है कि अब ये ऐसा होती है कि जैसे हम हैं, ठीक है ना, हम तो अपने विवाह क्या है कि पूरे ऑल इंडिया भी कहीं भी कर सकते हैं, कंट्री में कर सकते हैं, कोई भी जो और अदर कंट्री में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनजातियाँ होती हैं ना ये नहीं कर सकती। ठीक, ये चाहे मतलब एक ही घर में रह लो सबके, लेकिन ये मतलब घर से और किसी से नहीं कर सकती। तो इनमें क्या है कि लड़कियाँ क्या है कमी है, इनकी कास्ट में इन जनजातियों में क्या है लड़कियाँ कमी है देखने को। तो इसलिए क्या है कि ये जो मतलब जो जिससे शादी हो रही है उसके भाइयों सभी कई मतलब कई के साथ जो है शादी भी वैवाहिक संबंध बना लेती है। ये एक भाई मतलब जिससे शादी हो रही है अगर उसके 3 या 4 जितने भाई हैं उनके साथ भी क्या वैवाहिक संबंध बना लेते हैं। वो क्या था, वो था भातृक, यानी कि जो भैया की साइड से जो रिश्ता था। अब ये दिया गया है अभातृक। अब देखते हैं अभातृक का मतलब क्या होता है। अभातृक का मतलब होता है जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है एवं सभी पुरुष आपस में भाई ना हो, तब इसे क्या कहते हैं अभातृक बहुपति विवाह कहते हैं। यानी कि देखो बहुपति विवाह इसमें क्या की डेफिनेशन बार बार आ रही है कि जो स्त्री है एक से अधिक विवाह करे वह क्या होगा अभातृक बहुविवाह होगा। लेकिन इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें दिया गया कि अगर कोई स्त्री एक से अधिक व्यक्ति से विवाह करे, मतलब कि सपोज करो आपकी जैसे हुई है, ठीक है ना, जो मैं ये जनजातियों की बता रही हूँ, जो ये नीलगिरी की जनजातियाँ है, ये जो जनजातियों में किसी भी लड़की की क्या शादी हुई है, ठीक है ना, उसने उस घर में शादी कर ली, ठीक, वो क्या है कि उससे लगा कि हाँ तुझे इससे भी कर लेनी चाहिए, उस घर का भले ना हो लेकिन वो क्या है कि जो आसपास के क्षेत्र हो उनमें भी जाके कर सकती है। तो उन्हें बोलते हैं अभातृक विवाह। भातृक मीन्स क्या होता है भाई, और अभातृक मीन्स क्या होता है भाई नहीं है, मतलब ये जिससे शादी वे भैया नहीं है और कोई है, भाई नहीं है, ठीक है ना। तो इनका ये मीन्स है। तो कहीं ना कहीं क्या है लैंग्वेज तो ईजी है, लेकिन आप क्या है ना अच्छे से मतलब इसमें क्या कि ज़्यादा बताया जा रहा है, वो भी मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि ताकि आपके क्या समझ में आ जाए। लेकिन आपको क्या है बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, ताकि आप क्या एग्ज़ाम के टाइम पे भी अच्छे से रिवीजन कर लो। इसमें दिया गया ऐसे ही क्या इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें दिया गया बहुपत्नी विवाह। अब इसमें भी क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं कि बहुपत्नी विवाह, अब बहू की बात की गई है तो बहू की बात की गई तो इसमें है कि लड़के की बात की जा रही होगी, लड़का ही तो शादी करेगा, यानी कि एक बहू माने क्या होता है अधिक, पत्नी माने पत्नी, जिसकी क्या हो एक से अधिक पत्नी हो, वे क्या हो गए बहुपत्नी विवाह। अब हम इसका क्या थ्योरी वाला पार्ट कवर नहीं करेंगे, मैं आपको इसमें क्या सिंपल लैंग्वेज में भी बता सकती हूँ, जिन्हें लिखना है वे लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन इसकी में सिर्फ ये पूछी जा सकती है कि जो बहुपति विवाह है वो कहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, जनजातीय क्षेत्र खस और टोडा जनजाति और कोटा जनजाति, इन सब में क्या है आपके बहुपति विवाह है। जबकि बहुपत्नी विवाह जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका की एस्किमो जनजाति एवं मुस्लिम समुदाय में यह विवाह देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये तो देखो आपके आसपास के क्षेत्र की बात है, और आप सभी क्या है इन सब को जानते, मतलब इन सब बातों से क्या अवेयर हो कि आपको पता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनमें क्या है एक से अधिक जो है विवाह होते हैं, यानी कि एक से अधिक क्या है जो पुरुष है वे एक से अधिक क्या है पत्नियों के साथ क्या विवाह कर लेते हैं। और अफ्रीका की जो एस्किमो जनजाति है उनमें भी यह विवाह देखने को मिलता है। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया कि यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा क्या साली बहु पत्नी विवाह, दूसरा होगा गैर साली पत्नी विवाह।
अब इसमें क्या, जैसे कि इसमें दिया गया है साली बहु पत्नी विवाह। अब इसमें क्या है कि जो साली पत्नी विवाह का मतलब क्या होता है कि जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है और वे आपस में बहनें भी हों, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे विवाह क्या कहलाएगा, साली बहुपत्नी विवाह। इसी तरह से जो आया था क्या, भातृक, जो भातृक विवाह, उसमें क्या था, भाइयों के साथ। अब इसमें क्या दिया है, साली के साथ, ठीक है ना। तो ये था, इसका मतलब यही होता है कि जो साली बहुपत्नी विवाह का मतलब ये होता है जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो वे आपस में क्या, बहनें भी हो, तो ऐसे विवाह क्या कहते हैं, साली बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट, जैसे इसमें दिया गया कि गैर साली बहुपत्नी विवाह। इसमें क्या है कि जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है एवं वे स्त्रियां आपस में बहनें ना हो, तब ऐसे को क्या कहेंगे हम, गैर साली बहुपत्नी विवाह। ये भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपको टॉपिक दिए गए हैं कि साली विवाह, इसका मतलब क्या होता है। इसका वैसे सभी को पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो साली विवाह होते हैं, लेकिन जो इसमें जो क्वेश्चन फंसने के चांस है वो सिर्फ इसलिए है कि अगर किसी को पता ही नहीं हो कि साली का रिलेशन निकलेगा कैसे, तो वो बताएगा कैसे कि साली विवाह होता क्या है। क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि साली हम किसे कहते हैं, कि जैसे कि जो पत्नी की जो बहन होती है उसे क्या कहा जाता है, साली। जैसे इसमें क्या कि पति की मृत्यु के बाद उसकी बहन से शादी करना क्या कहलाता है, साली विवाह। अब क्या होगा, ये देवर विवाह। देवर विवाह भी क्या है इसमें कि पति की मृत्यु के बाद उसके भाई से विवाह करना क्या कहलाता है, देवर विवाह। अब इसमें क्या है कि जैसे दिया गया इसमें कर्मिक एक विवाह, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्मिक एक विवाह का मतलब होता है जब अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद जो विवाह किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कर्मिक एक विवाह, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कर्मिक एक विवाह का मतलब होता है कि उसमें क्या था, देवर में और जो साली विवाह में उसमें क्या था कि हमारे पास ऑप्शंस थे कि हाँ हम इनसे कर सकते हैं, लेकिन किसी के ज़रूरी नहीं कि सबके क्या हो, मतलब जो उसकी जो पत्नी है उसकी बहन हो या फिर उसका जो पति हो उसका भाई हो, अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर हमारा कौन सा विवाह माना जाता है, ये माना जाता है कर्मिक विवाह। इसका मतलब है कि अगर इस तरह की कंडीशन नहीं होती है तो फिर क्या है कि कहीं पर भी मतलब किससे भी शादी कर विवाह किया जा सकता है, तो उस विवाह क्या कहा जाता है, कर्मिक एक विवाह। ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है, मैं इन जो आपको पॉइंट दिए गए हैं मैं इनके साथ के साथ इंग्लिश में इसलिए नहीं बता रही हूँ, इससे आपकी इससे जो क्या आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इससे कहीं ना कहीं क्या है कि जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाने का, क्योंकि ऐसे तो जो सोशोलॉजी मतलब जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगी सभी में क्या है आपको इंग्लिश मिलेगी, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इनके सभी को क्या इंग्लिश में बता सकती हूँ, लेकिन सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी मोस्टली जो सब बच्चों पे होता है वे हिंदी मीडियम वाले होते हैं। अब अनुलोम एवं प्रतिलोम का मतलब मैं बताती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। तो अनुलोम की बात करते हैं, अनुलोम किन्हें कहते हैं, जब उच्च जाति के लड़के का विवाह निम्न जाति की लड़की से होता है तब उसे क्या कहते हैं हम, अनुलोम विवाह। ताकि सपोज करो कि हमारे यहाँ क्या है, जो इंडिया में क्या है कि कास्ट देखी जाती है कि ब्राह्मण को क्या सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसे, ब्राह्मण को। ये क्या आपका प्राचीन टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि सबसे पहले क्या हमारी वर्ण व्यवस्था जो होती है, जो कास्ट सिस्टम है उससे मतलब देखा जाता है उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, जिससे फर्स्ट पे क्या होगा हमारा ब्राह्मण, सेकंड पे क्या होगा हमारा जो क्षत्रिय था, थर्ड पे क्या होगा वैश्य और फोर्थ पे क्या था हमारा शूद्र। अब उसमें यही दिया गया है कि यदि कोई उच्च जाति का, जाति दी गई है इसमें बिजनेस प्रोफेशनल से मतलब नहीं, जाति से मतलब है, ठीक है ना, कि यदि कोई उच्च जाति का लड़का किसी निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो वह क्या होगा, अनुलोम विवाह, ठीक, अनुलोम विवाह होगा। जैसे कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति यदि क्षत्रिय जाति में किसी लड़की से या SC ST में किसी भी लड़की से विवाह कर ले तो वह क्या होगा, कौन सा विवाह होगा, अनुलोम विवाह। अब जिसमें दिया गया है कि यह सीमित एवं अपवाद स्वरूप मान्य है, इसमें दिया गया है कि यह सीमित है मतलब फिक्स है एवं अपवाद है, अपवाद मान्य है। इसके विपरीत जब निम्न जाति के लड़के का विवाह उच्च जाति की लड़की से होता है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह। यानी कि आपको क्या है कि इनमें से कोई सा भी एक लाइन याद कर लो, उसी के अपोजिट क्या होगी,
आपकी दूसरी लाइन होगी। यानी कि अनुलोम का उल्टा क्या होता है, प्रतिलोम होता है। ठीक है, अनुलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम होता है। अब इसमें दिया किया गया उच्च जाति का लड़का। ठीक है ना, हम एक तरीके से मतलब शॉर्ट करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब होता है ना अनुलोम और प्रतिलोम, तो हमारे समझ में नहीं आता कि अनुलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। ठीक, तो अनुलोम क्या होगा कि जब उच्च जाति के लड़का विवाह करेगा निम्न जाति से, तो आप इसे भी याद कर सकते हो, इसे क्या कहेंगे हम, अनुलोम। अब इसी का क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा। अनुलोम का अपोजिट क्या होगा, प्रतिलोम। तो इसी तरह से क्या होगा, जाति के लड़के की जगह क्या हो जाएगा, लड़की आ जाएगा। क्या होगा, लड़के की जगह क्या होगा, लड़की आ जाएगा, लड़की होगी। क्या कौन सी होगी लड़की, उच्च जाति की लड़की होगी। तो इस तरीके से भी हम इसे क्या समझ सकते हैं। और आप क्या अपने आप ही मतलब अपने आप से शॉर्ट बना, जो मैं बता रही हूँ, अगर यदि आपकी लैंग्वेज समझ में आ रही हो जो मैं समझा रही हूँ, तो आप क्या अपना शॉर्ट तरीके से बना सकते हो। और यदि आपको कुछ भी मतलब पढ़ाने में या जैसे भी आपको प्रॉब्लम लगती है, आप मतलब बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, कि जिन बच्चों को हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हो। मैं इसका क्या साथ के साथ ही इंग्लिश में बताती चलूँगी, क्योंकि मुझे इतना लग रहा है कि हाँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ज़्यादातर मीडियम जो उनका होता है वो हिंदी मीडियम ही होता है। तो इसलिए मैं क्या सभी मतलब जो ज़्यादातर मैं क्या इसमें जो हिंदी ही बता के चल रही हूँ। तो यदि किसी को ये लग रहा है कि हम CBSE के हैं और हमें दिक्कत हो रही है हिंदी समझने में, वे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग क्या मैं आपके इसमें बता दूंगी आपको इंग्लिश में साथ के साथ ही। है इसमें था अनुलोम एवं प्रतिलोम का। तो ये था आपके क्या विवाह से संबंधित कुछ आपकी 2 क्लास थी, तो आप इस क्लास के क्या नोट्स बना लेना साथ के साथ ही। और आपकी क्लास क्या रेगुलर चलती है, ठीक है ना, तो आप इनके नोट्स बनाना। अब हम क्या है विवाह पे क्या है अपना प्रैक्टिस सेट डालेंगे, क्या प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ मैं विवाह का। तो उसमें से देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी जो इस पर मतलब रेगुलर क्लास चलती है उसमें क्या आपका करंट अफेयर भी डेली का आपका इसमें करंट अफेयर, और जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी की क्लास चलती है। साइंस में क्या बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपकी क्या है सभी मतलब ऑलमोस्ट आपकी सभी जो क्या है क्लास इसमें चलती है। सिर्फ मैथ मुख्य सेविका के लिए जो ज़रूरी है हमने पहले वही करा रहे हैं। तो आप क्या अपना सबसे पहले क्या करंट अफेयर भी कर सकते हो, कि करंट अफेयर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप क्या है फिर भी आप करंट अफेयर कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सामाजिक घटनाओं से ये जो आपने जो इसका सिलेबस है उसे ध्यान से देखना। उसमें एक जो टॉपिक दिया है, जो आपको एक टॉपिक दिया गया उसमें क्या आपकी सभी चीज़ आ जाती है, यानी करंट अफेयर भी आपको उसमें ऐड ही मिलेगा। क्योंकि ये जो दे दिया जाता है ना कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित, अब सामाजिक घटनाओं में हमारी क्या सभी चीज़ आ जाती है, तो करंट अफेयर आपको कहीं ना कहीं क्या करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको मुख्य सेविका से संबंधित जो करंट अफेयर मैं अलग से लेके आऊँगी, कि आपके मुख्य सेविका में यानी जो सोशल वर्कर ने 1 साल के अंदर क्या क्या वर्क किया है, तो मैं आपके क्या वही करंट अफेयर लेके आऊँगी। इससे अलग हम फालतू का नहीं पढ़ेंगे, बस जो है हमके लिए ज़रूरी है बस सिर्फ उसी का ही। ये थे आपके विवाह की लास्ट क्लास। और अब हम करने वाले इसका प्रैक्टिस है। और जिसे जो भी क्वेरी हो या प्रॉब्लम हो वे क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करके बताओगे तभी हमें लगेगा कि हाँ किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।